हेलो गाइस, वेलकम टू के स्मार्ट। आज देखेंगे भारतीय भूगोल का परिचय। देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम है, एकदम डिटेल से देखेंगे भारतीय भूगोल के बारे में। और एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं ये भारतीय भूगोल के बारे में। तो लेट स्टार्ट नाउ। देखेंगे एकदम कहानी की तरह, देखेंगे डिटेल से देखेंगे। देखो, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक भारत का एक विविध भूगोल अन्वेषण करना है। और इसके सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्षेत्र में एक से इसका विशाल वातावरण नदी, झील, रेगिस्तान में है। कहाँ पे है? उत्तर पे है। सबसे दिलचस्प बात है, देखो, जंगल और पठार से भरा हुआ भारत की रुचि रखने वाला किसी व्यक्ति के भारतीय भूगोल को कहते हैं। जंगल और पठार में व्यक्ति को रहने वाले को तो भारतीय भूगोल कहते हैं। और परिचय को अध्ययन करने के चाहिए, क्योंकि यह भारतीय भूगोल का परिचय है। देखते हैं इसके बारे में। जियोग्राफी इसकी इतिहास, संस्कृति की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। संस्कृति अर्थव्यवस्था पर डालते हैं। जिसे हम लेख के भारतीय भूगोल का परिचय देखेंगे, जैसे साथ ही तत्वों को, जैसे इसके भौतिक विशेषता को लेकर के राजनीतिक सीमाओं कितना है यहाँ पे, ये सब भी देखेंगे यहाँ पे भारतीय भूगोल में। और भारतीय भूगोल का परिचय देखते हैं। देखिए, अन्य जैसे विषय के लिए स्टैटिक जीके हुई इसमें देखिए टॉपिक को भी कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखते हैं भारतीय भूगोल का परिचय। प्रादेशिक सीमा होते हैं, इंट्रोड्यूस क्या थे, जियोग्राफी, टेरिटरी और बाउंड्री भी इसमें कवर होता है। यहाँ पे देखते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और शामिल है। इसमें है भारत के पड़ोसी देश में कौन सा है? चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और बांग्लादेश, सब कंट्री शामिल होता है। और हिंद महासागर में कई द्वीपों में, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के द्वीप समूह है। भारत के क्षेत्र का हिस्सा भारत की इसकी क्षेत्रीय सीमा के बारे में कुछ तथ्य उल्लेखनीय दिए हैं। नीचे देखेंगे इसके बारे में, हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रखेंगे डिटेल से। देखिए, देखो, भारत के विश्व के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित। भारत कहाँ पे है? तो विश्व के उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध पर स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो, इस अक्षांश है 8.8 डिग्री से लेकर 4 डिग्री उत्तर है। 88 डिग्री से 40 डिग्री से उत्तर और 37 डिग्री से 6 डिग्री तक उत्तर के बीच दक्षिण में उत्तर की ओर है। यहाँ पे अक्षांश देखेंगे 8 डिग्री से लेकर उत्तर और 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तर बीच के दक्षिण में है। और उत्तर की ओर देशांतर में है 68.7 ई है और 97 डिग्री से 25 डिग्री ई के बीच पश्चिम की ओर है। ये दोनों पॉइंट देखो। अक्षांश रेखा बोले तो उत्तर में दे 8 डिग्री से 4 डिग्री तक और 37.6 डिग्री। और दक्षिणी दिशांतर बोले तो उत्तर की ओर दिशांतर, उत्तर दिशांतर में 68 से 60 डिग्री तक और 97 से 25 डिग्री इसके बीच में पूर्व की ओर है। और क्षेत्रफल में 3.28 मिलियन वर्ग है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 3.228 मिलियन वर्ग है। ये वर्ल्ड के कंट्री में किया जाता है। और ये दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र लगभग 2.4% हिस्सा है। यहाँ पे दुनिया के वर्ल्ड के लैंड क्षेत्र में बात करें तो 2.4% हिस्सा भारत का ही है। नेक्स्ट है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है। और भारत अपने आकार में क्रम पहले 7वां देश बना है। यहाँ पे देखो, 7वां देश है विश्व में वर्ल्ड क्षेत्र के मुकाबले में। 7वां देश है किसके? देखो, पहला देखे रूस है, सेकेंड में कनाडा, चौथा फर्स्ट है रूस, सेकेंड कनाडा, थर्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका और फोर्थ में है चीन और फिफ्थ में है ब्राजील और सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान में भारत का आकार दिया गया है। यह स्थलीय सीमा लगभग 15,000 से 200 किलोमीटर लंबी तय करते हैं। स्थलीय सीमा भूमि के क्षेत्र होता है 15,200 किलोमीटर तय करती है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सहित तट की कुल लंबाई है 7,517 किलोमीटर है।
और भारत की भूमि के उत्तर के कश्मीर, दक्षिण कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और लेकर पश्चिम गुजरात से 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिम से गुजरात से लेकर के पहुंचे यहाँ पे पूर्व से लेकर पश्चिम तक सकते हैं, यहाँ पे 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और देश की दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय दक्षिण भाग उष्णकटिबंध है और उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और भारत के क्षेत्र की सीमा तट से लगभग 12 समुद्री मील और 21.9 किलोमीटर तक समुद्र और फैला हुआ है, इसका सीमा स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की शामिल किया जाता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में इसमें शामिल किया जाता है। भारत कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 डिग्री एन तक होता है। भारत के कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 डिग्री एन तक द्वारा लगभग 2 भाग में विभाजित किया था। यह गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में करती है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में करती है कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 डिग्री एन तक करती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये इतना याद रखना हम लोग का। कौन सा राज्य से गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व की बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप मुख्य भूमि के केंद्र के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। और प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज के बारे में यहाँ जानेंगे। देखो, नोट 2004 के सुनामी दौरान भारत के सबसे दक्षिण भाग जैसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह था, जो समुद्र से भर गया था अभी। और भारतीय भूगोल का परिचय समुद्र क्षेत्र के देखते हैं। यहाँ पे भारतीय भूगोल का कम ज्ञात करने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है इसका उद्देश्य समय क्षेत्र। भारत अपने सबसे पूर्व की और सबसे पश्चिम बिंदुओं के बीच 30 मिनट का समय अंतर जाता है। और दुनिया के अंधेत इसका मतलब यह है कि जब पश्चिम दोपहर को होता है तो पूर्व में दोपहर का आधा समय हो जाता है। यहाँ पे ये याद रखना है। कहाँ पे? इसका मतलब यह है जब पश्चिम में दोपहर होता है तो पूर्व में दो में का आधा समय हो जाता है। ये पूरे देश के लिए मानक समय 82.30 डिग्री पूर्व होता है। 80 डिग्री से लेके 30 डिग्री पूर्व निर्धारित जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में होकर गुजरती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल होता है। गुजरात से लेकर के कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ पे 2 घंटा का समय अंतराल होता है। ग्रीनविच मिनी टाइम भारतीय मानक का समय 5 घंटे 30 मिनट पीछे होता है। कहाँ है? कहाँ पे? भारतीय मानक समय में ग्रीनविच की बोले तो ग्रीनविच टाइम में यहाँ 5 घंटे 30 मिनट के पीछे होता है, यानी 5.5 घंटे। और भारत मानक समय उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के प्रदेश होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय कहाँ अंतर होता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारतीय भौगोलिक परिचय की भौतिक विशेषता। देखो, फिजिकल फीचर्स या जियोग्राफी। देखिए, भारत एक बड़ा देश है जहाँ कोई प्रकार के परिशिष्ट और जैसे पहाड़, पठार और नदी और रेगिस्तान और नदियों के तट है। यह भौतिक व्यवस्था में काउंट की और सुंदरता योगदान करता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र विविधता प्रदर्शित करता है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक विशेषता है। हिमालय के श्रृंखला अफगानिस्तान, भूटान तक हिमालय में 2400 किलोमीटर अधिक तक दूरी फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब अरुणाचल प्रदेश से भारतीय राज्य के खंड के अंदर स्थित है। और माउंट एवरेस्ट से 8,848 मीटर और K2 से लेके 8,611 मीटर तक
सहित दुनिया के सबसे चोटी के में से एक है जो श्रेणी में पाई जाती है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु सहिता भारत की एक बड़ी नदी हिमालय स्थित है जो निकलती है। कहाँ पे है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु सहित भारत की कई बड़ी एक नदियों से हिमालय से निकलती। कहाँ से निकलती? हिमालय से निकलती। याद रखना है इसको। भारत गंगा में मैदान के रूप में जाना जाता है। भारत है जो गंगा के मैदान के रूप में जाना जाता है और विशाल जलेड मैदान जो उत्तरी और पूर्व की भारत के अधिकांश है भाग में फैला हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के लाखों वर्ष सिंधु, गंगा और नदी में लाखों वर्ष के अवसादी के द्वारा बनाया गया था। भारत के ब्रांड बास्केट मैदान भी पृथ्वी पर सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है जो चावल, गेहूं और गन्ना जैसे होती है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। वस्तु का उत्पादन यहाँ पर किए जाते हैं। देखिए 1600 मीटर से किलोमीटर अधिक तक चलता है। इसे भारतीय भीतर कई पहाड़ी सहार वन्य जीवन अभयारण्य भी कहा जाता है, उद्यान पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम घाटी दुनिया के जैव विविधता में हॉटस्पॉट में से एक है जो कोई स्वदेशी पौधे जानकारी की प्रजातियों में पाया जाता है। यहाँ पे घर है। और पूर्व घाटी के उड़ीसा, तमिलनाडु तक पूर्व तक पहाड़ी का एक असंतर रेखा है जो भारत के पूर्व तक समांतर चलती है और श्रृंखला में गहरी घाटी पठार से लाहौर जैसे पश्चिम घाटियों की तुलना में ऊंचाई कम है और पूर्व घाटी से खनिज भंडार महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र कई खनन उद्यम का मेजबानी करता है। यानी भारत के पश्चिम और पूर्व घाटी के बारे में यह जानता है। नेक्स्ट थारू मरुस्थल। ये थारू मरुस्थल के पश्चिम भारत के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और पंजाब में स्थित है। सहित एक बड़े शुष्क क्षेत्र है जो रेत के टोली के कांटेदार पौधे के साझेदारी करता है और वनस्पति रेगिस्तान की विशेषता स्थित है यहाँ पे, जो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से फैला हुआ है। क्षेत्र के अत्यधिक तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, सेल्सियस से ऊपर और सर्दियों के शून्य से नीचे तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट पर्यादीपीय पठार। भारत के दक्षिण क्षेत्र में एक बड़ा आकार का पठार से बना हो जो जिसे पर्यादीपीय पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका एक त्रिकोणीय आकार और यह पूर्व में घाटी पश्चिम उत्तर प्रदेश सतपुरा जेल में स्थित है, घेरा हुआ और पठार के द्वारा 1.6 मिली वर्ग किलोमीटर तक भारत के कुल क्षेत्र लगभग पर कब्जा लिया गया और पठार विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बना हुआ और जैसे ग्रेनाइट, ग्रेन्स और वेसलेस के अलावा यह मैग्नीशियम, कोयला और लोहे के अयस्क के सहित खनिज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और नागपुर का पठार, मालवा का पठार अपने प्रचुर खनिज संशोधन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है। कुछ पठार जो हो पठार के डाटा के करते हुए कोई पुराने मंदिरों के किलो माहौल के क्षेत्र में किया जाता है और विरासत के महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र के दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण में किया जाता है। बटन देखते हैं। देखो तटीय क्षेत्र भारत की लंबाई, तटीय क्षेत्र की लंबाई जो गुजरात के पश्चिम बंगाल में 7500 किलोमीटर से अधिक लंबाई है। क्या है? गुजरात से पश्चिम बंगाल से बोलते हैं। यहाँ पे पश्चिम से लेकर पूर्व तक 7500 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट है पश्चिम घाटी तक पूर्व घाटी तक तटीय रेखा 2 खंड है। तो सैंडल समुद्र तट चट्टान के मेघवी जंगल में फंसे जाते हैं और परिभाषित करता और तट समतल और पश्चिम में विभिन्न लगानों ज्वारमुखी डेल्टा भी पाए जाते हैं और मछलियों में पकड़ने वाले क्षेत्र, बंदरगाह और पर्यटन के सभी तटीय निर्भर करता है। और विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल के बारे में यहाँ जाने कुछ देखते हैं। सबसे बड़े मरुस्थल देखिए द्वीप समूह भारत और अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में कई द्वीपों में अंडमान निकोबार के द्वीप में स्थित है रूप में जाना जाता है। यह समूह भारतीय महाद्वीप में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में स्थित है और द्वीप अपनी शानदार तटीय रेखाओं वाली जलीय जीवन की बहुत ही किया जाता है प्रसिद्ध। और लक्षद्वीप द्वीप समूह रूप में जाने जाने वाले द्वीप के संग्रहालय भारतीय उपमहाद्वीपों में लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। यह द्वीपों का नीले पानी के प्रबल भादुर, नारियल के पेड़, पानी और समुद्र के लिए सुंदरता के लिए किए जाते हैं।
नेक्स्ट अब देखते हैं भारतीय भूगोल के परिचय दे, भारत के शहरों के बारे में भी देखेंगे, कुछ देखेंगे। देखो, एक महानगरी क्षेत्र एक क्षेत्र है जो एक या एक से अधिक जिलों के दो या दो से अधिक नगरों का पालिकाओं के या पंचायत के साथ जिसका आबादी 10 लाख से अधिक हो, तो भारत के कुछ सबसे बाहर नगर बन जाता है। यहाँ पे देखो बड़ा शहर देखो 10 लाख से अधिक उसमें जनसंख्या तो उसे महानगर घोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट देखो, राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के बाद देखते हैं। मुंबई हुआ, कोलकाता, एनसीआर बोलो तो जब से बड़ा नगर एनसीआर बोलो तो मुंबई कोलकाता बोलते हैं। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सब एनसीआर के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट जुड़वा शहर तब होता है जब दो शहरों की एक दूसरे के बहुत ही करीब होता है, समय के साथ विस्तार करते हुए एक बड़ा महानगर विलयन में हो जाता है, और भारत कुछ जुड़वा शहर भी कहते हैं। जैसे गांधीनगर और अहमदाबाद एक जुड़वा शहर के बारे में कहते हैं। अब मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे एक जुड़वा शहर हो सकते हैं। हुबली धारवाड़, कोलकाता हावड़ा, और भुवनेश्वर कटक, हैदराबाद सिकंदराबाद एक जुड़वा शहर है, उसे बोलते हैं जुड़वा शहर के रूप में कहते हैं। नजदीक दोनों शहर है इसीलिए जुड़वा शहर कहा जाता है। 6 शहर जो एक जुड़वा शहर के रूप में परिचय दे सकते हैं। और ये बीट कर ले, गांधीनगर, अहमदाबाद, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, हुबली धारवाड़, कोलकाता हावड़ा, भुवनेश्वर कटक और हैदराबाद सिकंदराबाद सबको जुड़वा शहर कह सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय भूगोल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो इंटरनेशनल सीमा बाउंड्री कहाँ टच करती है। देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली के छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों के अन्य देशों की सीमा साझा करते हैं। उनके समुद्री तट के भारत और चीन के बीच पर हुई सीमा मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा चीन को सौंपने वाले मैकमोहन रेखा कहते हैं, रूप में जाता है। और वह रेखा जो भारत के अधिकार वाले सीमा चीन के अधिकारियों में लग जाती है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान सीमा के रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के सीमा रखने वालों के नाम से रेड क्लिफ रेखा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के नियंत्रित जम्मू और कश्मीर के हिसाब से बीच सैन्य नियंत्रण रेखा को नियंत्रित करने को एलआरसी कहा जाता है। और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक ही रेखा द्वारा सीमाकृत किया जाता है, जैसे डूरंड रेखा कहते हैं। देखो क्या डूरंड रेखा कहता है, तो अफगानिस्तान को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा को एक ही रेखा के द्वारा सीमांकन किया तो उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। और पाक जलमंडल को भारत और श्रीलंका को कहते हैं। और पाक जलमंडल जो श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करती है इंडिया को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट। गाइस जय हिंद, थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखे तो अभी थोड़ा नॉलेज लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और डिस्कसिव क्वेश्चन हम देखेंगे। गाइस जय हिंद, थैंक यू।